लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है, नॉर्मली अगर कहा जाए तो किसी भी चीज को एक नियम के साथ में अपनी तरफ आकर्षित करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। अब ये किसकी लाइफ में काम करता है और किसकी नहीं करता है? क्या हम जानते हैं इसलिए हमारी लाइफ में काम करता है? तो ऐसा नहीं है। जो जानते हैं ये उसकी लाइफ में भी काम करता है, जो नहीं जानते ये उसकी लाइफ में भी काम करता है। फर्क इतना होता है, जैसे कि मुझे पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, तो मैंने क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। जो मुझे चाहिए मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलेंगी। या फिर जो इसको बारे में जानता है तो वो क्या करेगा, जो उसे चाहिए ये उसके बारे में सोचेगा। उसको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज़ पर काम करता है, यूनिवर्स इस चीज़ पर काम करता है कि जिस पर आप जिसको आप ज़्यादा टाइम देते हो, जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, वही चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर वो पॉजिटिव है निगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना है कि जिसको आप ज़्यादा एनर्जी दोगे ब्रह्मांड पूरा उस पर काम करेगा। अब जिसको नहीं पता है ये उसकी लाइफ में काम करते कैसे करता है, तो भाई जिसको नहीं पता है, तो नॉर्मली दुनिया में क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं, उन्हें जो चाहिए उसके बारे में एक बार सोचेंगे और जो नहीं चाहिए वो 17 बार सोचेंगे दिन में। मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए वही आपकी लाइफ में आते जाता है आते जाता है। फिर वो सोचते हो मैं तो ये चाहता नहीं था, फिर ये कैसे हुआ? भाई जो चाहते नहीं थे लेकिन आप दिन भर वही तो सोचते थे। जो चाहते थे वो शायद एक बार सोचा होगा, लेकिन जो नहीं चाहते थे वो बार बार सोचा। और जो बार बार सोचोगे वही वैसे आपकी बुद्धि होगी, और बुद्धि जैसी चलेगी आपकी बॉडी भी वैसे ही काम करेगी और यूनिवर्स भी वैसे ही काम करेगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी क्या सिर्फ सोचने से हो जाएगा? सोचने से भी होगा लेकिन उस पर थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। अब कैसे होता है, जैसे कि किसी को क्या करना है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ जी, फिर क्या होगा, लेकिन आप डॉक्टर बनना चाहते हो लेकिन आप इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप डॉक्टर बनोगे? फिर बोलोगे यार काम कैसे नहीं किया, कैसे काम करेगा? आपको सोचना भी वही है जो आपको चाहिए और काम उसके हिसाब से, आपके काम भी उसी के हिसाब से होने चाहिए। काम अगर अलग है, आपकी सोच अलग है, तो मैच नहीं होगा, तो काम भी यूनिवर्स नहीं करेगा। काम उस चीज़ पर होगा जिस जिस पर आप सोच रहे हो, जिस पर आप काम कर रहे हो, तो वो पूरा 100% उस पर काम करेगा। अब दूसरी बात ये रही, हमने 10 दिन सोच लिया, किसी ने बोल दिया भाई इंजीनियर बन लो, पैसा बहुत है। फिर 10 दिन आपने बढ़िया से पोस्टर वोस्टर लगा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली। फिर 10 दिन के बाद किसी ने बोल दिया आपको भाई इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है। फिर आप सोचोगे नहीं यार मैं वो नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं उससे थोड़ा छोटी जॉब कर लेता हूँ। फिर हो गया 10 दिन तक यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इंजीनियर बनने के लिए आपने बहुत एनर्जी अपनी तरफ खींची, उसके बाद 10 दिन के बाद आपकी एनर्जी चेंज हो गई, फिर आप कुछ और बनना चाहते हो। फिर वो 10 दिन 15 दिन चला, फिर आप कुछ और बनना चाहते हो। अगर आपके दिमाग में एक चीज सेट नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। फिर सोचोगे यार मैं तो सोच रहा था, फिर मेरी लाइफ में काम कैसे नहीं किया? आप सोच जरूर रहे थे लेकिन उस पर एक बार टिके भी नहीं थे। आप सोच रहे थे 8 दिन सोचा, फिर दूसरे दिन 10 दिन कुछ और सोचा, फिर 15 दिन कुछ और सोचा। अगर आपकी सोच बदलती रहेगी तो यूनिवर्स काम नहीं करेगा। यूनिवर्स काम कैसे करेगा? किसी भी चीज को पहले तो सबसे पहले आप ये सोच लो कि आपको क्या चाहिए। आपने अगर सोच लिया सबसे पहला काम है क्या चाहिए, और जो आपने सोच लिया जो आपको चाहिए उस पर काम करना शुरू कर दो, थोड़ा उस पर काम भी करो। ठीक है, कोई जॉब चाहिए तो आप उस पर सोचो, फिर उस जॉब के बारे में पढ़ो भी, उसके बारे में सोचो, भगवान को थैंक यू बोलो कि वो लग गई। फील करो कि अगर वो जॉब आपको लग गई तो आपका स्टाइल क्या होगा, आपके पास पैसे होंगे, काम क्या होगा, उसके बाद आपका लाइफ स्टाइल कैसे होगा, बिल्कुल उसमें फील करने सोचो। फील करने लगो, उसके बारे में सोचने लगो, तो बस तब काम करेगा। नहीं तो ऐसा है भैया, हम तो रोज भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं बार बार थैंक यू बोल, स्माइल कर रहे हैं, लेकिन मन में तो कुछ और चल रहा है। मन में निगेटिविटी घबराहट है, काम करेगा नहीं करेगा, क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। अगर ये सब आप सोच रहे हो तो आपके स्माइल करने से और भगवान को बार बार थैंक यू बोलने से या लिखने से कुछ नहीं होगा। आपके मन के अंदर की फीलिंग को जब तक आप पॉजिटिव नहीं बनाओगे तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। और एक ही चीज को आपको सोचना है, उसी पे काम करना है। दूसरी बात कि आपको निगेटिव थिंकिंग को बाहर निकालना है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी की लाइफ में अच्छा हो रहा है तो अच्छे को देखकर आपको अच्छा फील आना चाहिए।
अगर आप दूसरों की लाइफ को कुछ हो रहा है, आप उसको देखकर पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हो, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स को क्या लगेगा? यूनिवर्स वो देखता है कि किस चीज़ को देखकर आप खुश हो रहे हो। अगर आप किसी और के दुःख को देखकर खुश हो रहे हो, तो आपकी लाइफ में दुःख ही आएगा। अगर आप किसी की खुशी को देखकर खुश हो रहे हो, जैसे कि किसी ने कार खरीद ली, फिर आप क्या कर रहे हो? अपने बालकनी में झाँक के देखा, नई कार है, वाह यार! अच्छा किया, बहुत अच्छी है। आप उससे जाकर मिले, बोला, "भाई मिठाई तो खिलानी पड़ेगी, आएँ कार लाइए।" देखो अंदर के अच्छे भाव आए, सामने वाले की भी खुशी से आपको मिठाई देगा। यूनिवर्स सोचेगा, हाँ, ये खुश हो रहा है मतलब इसको चाहिए। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जिस चीज़ से आप मुस्कुराते हो, अंदर की फीलिंग आपकी खुशी वाली होती है, यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देता है। अब क्या होगा? जेलेसी, हाँ, कार आई तो दूसरा क्या होगा? दूसरा व्यक्ति क्या होगा देखेगा, ये यार पता नहीं कैसे लिया, काम हम तो कुछ करता नहीं था, जाने कैसे औकात भी थी नहीं उसकी कार लेने की, फिर कार भी ले लिया। ऐसे आप सोचोगे तो फिर हो गया भैया। यूनिवर्स सोचेगा भाई इसको कार वार पसंद नहीं है, इसकी लाइफ में कार आने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। ऐसे जैसे आपको जो चीज़ चाहिए तो वो दूसरों की लाइफ में देख कर आपको खुश होना पड़ेगा, तब वो चीज़ें आपकी लाइफ में भी आएगी। आपको याद रखना है कि पॉजिटिव सोचेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और उस पे काम करना है, चीज़ों को सोचना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 15 बार सोचो, और आपको क्या चाहिए सबसे पहले उसको एक जोड़ लो। हाँ, क्या चाहिए वो और आपका काम दोनों को आप एक साथ जोड़ लोगे और इसी में आप लगे रहोगे, तो आपको जो भी चाहिए ज़रूर मिलेगा। और जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है मुझे क्या चाहिए, और वो क्या चाहिए, अगर वो दूसरों की लाइफ में है तो उसके लिए भी खुश रहो। जो चाहिए आपको ज़रूर मिलेगा, बस आप खुश रहना सीखो और उस पर काम करना सीखो। थैंक यू।